हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। नया साल कैसे ट्रीट कर रहा है वो। वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और जो सबके साथ होता है कि आपकी जो कभी कभी ट्रिगर पॉइंट से आपकी सिचुएशन आ जाती है, लाइक एंगर इशू, या फिर आपको एक्सट्रीम सैडनेस, एक्सट्रीम इमोशनल डिसबैलेंस, एंजाइटी, घबराहट, ऐसा कुछ हो रहा है किसी सिचुएशन को लेके, तो आपको सेल्फ सूदिंग कैसे मिल सकती है। क्योंकि देखो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारी जॉब्स चल रही हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है, जॉब्स में पॉलिटिक्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, घर में अपनी फैमिलीज में भी प्रॉब्लम है, फास्ट फ्लोइंग लाइफ है और किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये सब इश्यूज होते हैं, मिल सकती है। क्योंकि देखो आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारी जॉब्स चल रही हैं, जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड चल रहा है, जॉब्स में पॉलिटिक्स है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, घर में अपनी फैमिलीज में भी प्रॉब्लम है, फास्ट फ्लोइंग लाइफ है और किसी के पास टाइम नहीं है, तो ये सब इश्यूज होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैं कोई सेंट नहीं हूँ जो मैं ये कहूँ कि आप इसको परमानेंटली क्योर करो और आपको कभी गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। बिकॉज गुस्सा, एंजाइटी, सैडनेस, ये सब हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस है, साइंटिफिक रिस्पॉन्सेस है। ब्रेन जो है वो हमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म देता है। बहुत सारी सिचुएशन में गुस्सा होना भी जायज़ होता है। अब आपको दो लोग गाली दे रहे हैं और मारने पीटने के लिए आ रहे हैं और उस टाइम आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्सा आना इज जायज़, लेकिन अब वो जब आपके साथ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स कभी आते हैं तो आप उनको सेल्फ सूद कैसे कर सकते हो। बिना किसी को के फैमिली पे अपने येल किए या बिना अननेसेसरली किसी पे उस चीज़ का रेप्रिकॉशन दिखाते हुए। सपोज आपको ऑफिस में आपका बुरा दिन गया है, आपके बॉस से आपको डांट पड़ी है या आपके काम का क्रेडिट आपको नहीं मिला है, और होता है कि आप जब घर आते हो या तो आप रास्ते में ट्रैफिक में लड़ लेते हो लोगों के साथ, या फिर घर आके अपने बीवी बच्चों पर चिल्लाते हो, which leads to a extreme worse situation than this। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये तो चलता ही रहेगा, लाइफ तो ऐसी है, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है सिर्फ। लेकिन मैंने बहुत सालों से ये प्रैक्टिस रखी है अपनी लाइफ में कि आपको सेल्फ सूदिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बिकॉज देखो जो ये सिचुएशंस होती है हमारी, जो ट्रिगर्स होते हैं, जो हमें बुरा लगता है, या हमें रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, या जॉब में प्रॉब्लम होती है, या फैमिली के साथ इश्यूज होते हैं, ये हमारे खुद के इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट नाइस टू पुट इट ऑन अदर्स एंड मेक देम सफर। सो आपको एक सेल्फ सूदिंग का मैकेनिज्म खुद ही ढूंढना पड़ेगा अगर आप दूसरों को भी खुश रखना चाहते हो और खुद भी एक गिल्ट फ्री लाइफ जीना चाहते हो। अब अगर आप सड़क पे किसी पे चिल्लाते हो या झगड़ा कर लेते हो तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है यार कि आपके ऑफिस में आपका एक बुरा दिन था, आपको डांट पड़ी थी या आप ऑफिस से गुस्से में थे तो आपने सड़क पे 4 लोगों के साथ लड़ाई कर लिया, मारपीट कर ली। दिस विल लीड फर्दर इनटू योर गिल्ट और फिर आप खुद को डाउट करना शुरू करते हो। सो पहली बात तो ये हो गई कि ये होगा ही होगा। अब उसके बाद जब मैं ये कह रही हूँ कि होगा ही होगा, तो जो मेन पॉइंट है नोट करने वाला वो ये है कि बहुत लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं उनसे डील करने के। कुछ लोगों को जो अगर किसी आपके फ्रेंड को या आपके रिलेटिव को या आपके पार्टनर को आप पे गुस्सा आ गया या फिर कुछ सी चीज़ से वो एंग्री है, तो वो उनको शांत होने में कई बार महीनों लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत जल्दी नहीं होता हूँ शांत, या मैं तो बहुत जल्दी काम नहीं हो सकती हूँ। या देखो ठीक है, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारा ब्रेन है वो इन सब रिएक्शंस के लिए नहीं बना। उस हिसाब से मैंने पहले भी ब्रेन अलाइनमेंट पे एक एपिसोड बनाया है दैट पॉजिटिविटी ब्रेन को कैसे अलाइनमेंट देती है। तो ये नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, जो एंगर इश्यूज होते हैं या फिर ये इमोशनल सिचुएशंस होती हैं, ये भी आपके ब्रेन को वीक करते हैं। एक्सट्रीम एंगर इश्यूज आपको हाई बीपी की तरफ लीड करते हैं, सैडनेस आपको डिप्रेशन की तरफ लीड करती है, एंजाइटी आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स की तरफ लीड करती है, जो पहले मेंटल होंगे और फिर आपके फिजिकल को हेल्थ को भी हैम्पर करेंगे। तो बेटर है कि देखो जब ये होना है तो उससे हम खुद कैसे डील कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि बच्चों में एक सेल्फ मैकेनिज्म होता है
अपनी एंग्जाइटी या अपने गुस्से या अपने एंगर को हैंडल करने का, कई बच्चे आपने देखा होगा अंगूठा चूसते हैं तो वो शांत हो जाते हैं सोते टाइम भी, या कभी उनको कोई ऐसी सिचुएशन आती है, वो सेल्फ मैकेनिज्म होता है बच्चों का। अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, वो जब भी एपिसोड देखेंगे तो ऑफकोर्स उनको पता चलेगा मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। ही इज़ मैरिड टू अ ब्रिटिश वुमन और उनका एक बहुत प्यारा बेटा है सैम। तो जब वो बहुत छोटा होता था और हम उसको देखते थे तो रात को सोने का टाइम होता था और वो क्रैंकी हो जाता था, उसकी मदर उसको ना एक ब्लैंकेट देती थी बहुत छोटा सा, और वो उस ब्लैंकेट को ऐसे अपने पास रख के उस पर बहुत क्यूटली सो जाता था। कुछ बच्चों के पास सॉफ्ट टॉयज होते हैं जो उनको फेवरेट टॉय उनको दे दो तो वो उनका सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म होता है। अब आप कहोगे कि यार मैं अभी 35 साल का आदमी सड़क पे अंगूठा थोड़ी ना चूसेगा, स्टफ टॉय थोड़ी ना लेके जाएगा। यस ऑफ कोर्स ऐसा कीजिएगा भी मत, दैट विल बी वेरी awkward for you. I'm sorry, that's a joke. Yes, वो आपके लिए नहीं है। तो जब आप अडल्ट हो और आप इन सिचुएशन से गुजरते हो तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू। जो मेरा सबसे पहला फेवरेट कोपिंग अप मैकेनिज्म है वो है डीप ब्रीथिंग। मैं हमेशा जब भी किसी भी सिचुएशन में ऐसा फील करती हूँ, सो आई टच माई नॉस्ट्रिल्स लाइक दिस फ्रॉम हियर एंड आई टेक द डीप ब्रेथ्स and then I hold in my stomach 4 seconds to 8 seconds and then I breathe out. So breathing exercise is most helpful mechanism at that point एकदम से immediately. Number 2, उसके अलावा होता है कुछ लोगों को म्यूजिक से खुशियाँ मिलती है तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हो। मीनवाइल ज़्यादा आगे बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ। हम एडल्ट्स ना एक गलती बहुत करते हैं जो प्लीज़ आप नोट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं वो ऑफिस से आते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर वो घर आके एक ड्रिंक डालते हैं, पीते हैं और फिर वो उनका रूटीन बन जाता है। ठीक है, वाइन पीना, विस्की पीना इज़ नॉट अ बैड थिंग, मतलब, लेकिन जब आप पार्टी कर रहे हो या आप एक सोशल गैदरिंग में हो, आपको हैप्पीनेस फील करनी है, आपको और अच्छा माहौल ठीक करना है, दैट टाइम इट्स गुड, बट इट्स नॉट अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म टू फाइट विद डेली स्ट्रेस और डेली एंगर इश्यूज एंड समथिंग, बिकॉज दैट इज गोइंग टू स्प्रेस इट। वो आप हील नहीं हो रहे हो, आप स्प्रेस कर रहे हो उसको, बिकॉज फिर क्या होगा कि आपका जो स्नैप आउट करने का टाइम है वो उतना ही रहेगा। अगर आप महीने भर एंग्री रहते हो, किसी से फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, अपने अंदर ग्रज रखते हो, तो आप वैसे ही रखो। सो आप प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, आप कभी भी स्ट्रेस स्मोकिंग मत कीजिए, आप स्ट्रेस ड्रिंकिंग मत कीजिए, बिकॉज उससे वो एक सॉल्यूशन नहीं है इन सब चीज़ों का। के सॉल्यूशंस बहुत सारे कुछ और हैं। सो पेन तो उससे भी होता है जो जो आपके साथ हुआ है, ऑब्वियसली आप बिना बात के तो ऐसे रिएक्ट नहीं करोगे, बट जो दूसरे मैकेनिज्म्स हैं वो है आप रनिंग कर सकते हो। रनिंग से भी आपको पेन होगा, लेकिन आपकी बॉडी को पेन होगा, और दैट पेन व्हेन दैट हील्स, दैट गिव्स द सूदिंग फीलिंग टू योर ब्रेन एंड टू योर बॉडी। रनिंग करना एक ऑप्शन है, म्यूजिक सुनना ऑप्शन है। उसके अलावा आप, हमारे इंडिया में तो देखो इतने अच्छे अच्छे मंत्रास है जो इतना सूद करते हैं लोगों को, और हमारी जो मंत्रा चैंटिंग है वो बहुत ही मैं उनको बहुत अच्छे से मानती हूँ। आप हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, आप गायत्री मंत्र सुन सकते हैं, आप खुद को काम करने के लिए टैपिंग कर सकते हैं। टैपिंग इज लाइक दिस, आप अपने मसल्स को टैप कर सकते हो, आप अपनी आईज के पास टैप कर सकते हो, हार्ट के पास टैपिंग मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन टू मेक यू काम डाउन। सो जब आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा काम डाउन हो गए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इमीडिएटली इसका इफेक्ट दिखेगा, बिकॉज देखो ये एक रेगुलर प्रोसेस है लाइफ का। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे रिएक्शंस, ऐसे एक्शंस और ऐसे रेपरकशंस आते ही आते हैं जहाँ हमें कुछ ना कुछ चीज़ वरी करती है। बट लेकिन अगर आप खुद से सीखते हो ये कुछ मैकेनिज्म्स, आप उसके अलावा एक चीज़ और है जो मुझे बहुत पसंद है, वो है मेडिटेशन करना। गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, अगर आपने कभी की नहीं है तो आप गाइडेड मेडिटेशन का एक वीडियो डाउनलोड कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, वो आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देते हैं हाउ टू डू दैट्स वेरी हेल्पफुल। और इससे क्या होता है कि आप जब खुद की हेल्प करते हो ना, तो आप एक हैप्पी और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल आपके बॉस ने आपको अननेसेसरीली डांट दिया, या अननेसेसरीली आपका कोई आर्ग्यू हो गया, अगर आप खुद को सूद करना सीख लोगे ना, तो अगले दिन आपका बॉस देखेगा कि आप एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो उसको भी बुरा लगेगा कि येस्टरडे आई मेड हिम फील बैड, और वो हो सकता है कि आके आपसे बात करे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो।
और अगर आपका घर में सपोज आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपका कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसे एक्टिवेट किया और आप गुस्सा हो गए या आपका मन कर रहा है कि आप स्नैप करो या आप एग्रेसिवली बिहेव करो, तो अगर आप सेल्फ सूदिंग टेक्नोलॉजीज अपनाते हो ना, तो दूसरे वाले को वो आपका एफर्ट दिखता है और उससे ना आपकी जो लाइफ है ना वो ब्यूटीफुल बनती है। और ये बहुत बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि जो गुस्सा एंग्जाइटी जो होती है ना वो 2 मिनट की होती है। अगर आप 2 मिनट शांत रहते हो ना उस टाइम, उसके बाद जब आप वापस मुड़ के देखते हो ना तो उसका कोई भी मतलब होता ही नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप तब अपने आप को काम डाउन करो जब 4 लोग आपको सड़क पे मारने आ रहे हैं, ऑफकोर्स तब आपका एंग्री होना और रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो हमारे फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक ब्रेन का साइन है। बट अगर कुछ चीज़ आपको होल्ड करके रख रही हो और आपको आपकी हेल्थ पे उसके रेपरकशंस आ रहे हैं, तो आप ज़रूर सेल्फ हीलिंग और सेल्फ सूदिंग का मैकेनिज्म अपनाइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सोचोगे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। और ये बिल्कुल एक आसान तरीका है करने का, कुछ नहीं है, 5-7 मिनट की बात है। आपको 5-7 मिनट अपने आप को देने हैं। उसमें आपका क्या फेवरेट है, म्यूजिक सुनना फेवरेट है, मेडिटेशन करना फेवरेट है, आप डीप ब्रेथ्स आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप टैप करते हो अपने मसल्स को, 2-4-5 मिनट वॉक करते हो, रनिंग करते हो, तो वो आप ना बाहर निकल सकते हो। आप बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हो, रिलेशनशिप्स ब्यूटीफुल बना सकते हो। एंड लोग आपसे सीखते हैं उसके बाद। अगर आप एक एंग्री एनी बन के घूमते रहोगे तो ऑब्वियसली लोग आपको लाइक नहीं करेंगे ना। आपके अपने भी बोलेंगे यार वो तो ऐसे बस हर बात पे रिएक्शन है, या हर बात पे गुस्सा है, या हर बात पे सैडनेस है, या हर बात पे एंग्जाइटी। तो अपने लिए ना हमें ये करना बहुत ज़रूरी है, ये आप अपने लिए कीजिए, बिकॉज उससे आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी, बिलीव मी। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड यू कैन सजेस्ट व्हाट वी कैन डू फर्दर। मैं अभी बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करनी चाहिए, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड लेट्स मेक लाइफ better together and say thanks to universe. Thank you.